नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग के लिए 6,000 प्लस सीटों पर सेब गुणांक के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे द्वारा थर्ड काउंसलिंग के लिए महासर्वे भी किया गया जिसमें लगभग 4,500 लोगों ने भाग लिया, जिसका वीडियो हमने महासर्वे का 3-4 महीना पहले ही बना चुके हैं और उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा था महासर्वे का। और अभ्यर्थी जुड़ते गए, अब लगभग 4,500 अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में उस एनालिसिस के आधार पर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस गुणांक के बीच में कितने अभ्यर्थी हैं और 6,000 प्लस सीटों में जनरल, ओबीसी और एससी को कितनी कितनी सीट मिलने वाली है। ये सब एक अनुमानित आंकड़ा है जो कि हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। दोस्तों, हमारा भी अभ्यर्थी पूछते हैं कि आपका गुणांक कितना है, तो हमारा गुणांक बहुत कम है। थर्ड काउंसलिंग में होने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि हमारा जो गुणांक है 66.1 है। अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि आपका गुणांक क्या है, तो हमारा गुणांक 66.1 है। हम ओबीसी कैटेगरी से हैं और हमारा इस वीडियो बनाने का मोटिव, सबसे बड़ी बात यही है कि अभ्यर्थियों को सक्रिय करना है, चाहे थर्ड काउंसलिंग को लेकर हो, चाहे 22,000 सीटों को लेकर हो। यदि आपकी थर्ड काउंसलिंग में आपका अनुमान लग रहा कि हमारा थर्ड काउंसलिंग में नहीं होने वाला है, तो फिर आप 22,000 सीटों के लिए लग जाइए, क्योंकि अब यही एकमात्र सहारा है कम गुणांक के अभ्यर्थियों के लिए। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए 22,000 सीट ही एकमात्र सहारा है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि किस गुणांक तक अभ्यर्थी सेफ हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि 6,000 प्लस सीटों पर ये सेफ गुणांक बताया जा रहा है। तो 6,000 जो प्लस सीटें हैं वो ओबीसी, जनरल और एससी में किस प्रकार लगभग अनुमानित होंगी, अनुमानित आंकड़ा है वो लगभग इस तरह से बताया जा रहा है हमारे द्वारा। यहाँ देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, लगभग 1,700 प्लस सीट पाने वाले हैं। ओबीसी लगभग 2,200 प्लस और एससी 1,100 प्लस 1,000 यानी 2,100 सीट पाने वाले हैं। ये सीटों का आंकड़ा आप सबके अनुसार कितना कितना मिलने वाला है, जनरल, ओबीसी, एससी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 6,000 प्लस सीटों पर लगभग जनरल को 1,700 प्लस, ओबीसी 2,200 प्लस और एससी को जो 1,133 और 1,000 मिला के लगभग 2,100 सीट पर ये देखने के लिए मिलने वाला है। अभी सीटों का विवरण आया नहीं है, संभवतः कल तक सीटों का विवरण मिल जाना चाहिए अगर जो बीएसए के द्वारा आनाकानी ना किया गया तो। अब ये तो हो गई बात सीटों को लेकर के कि इतने सीटों पर थर्ड काउंसलिंग होने वाली है। अब उसके बाद आप सबकी सबसे बड़ी ये है कि किस गुणांक के बीच में कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया उस सर्वे के अनुसार लगभग जनरल के अभ्यर्थी जो हैं 0.1 गुणांक के बीच में लगभग 250 अभ्यर्थी, अनुमान के आधार पे हमारे द्वारा ये लगाया गया अनुमान कि लगभग 0.1 में अभ्यर्थियों की संख्या 250 है। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे अभ्यर्थियों की संख्या 1-2 करके बढ़ता रहेगा। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो संख्या है 0.1 गुणांक में वो लगभग 500 के आसपास है, 500 से ऊपर ही हो सकता है, 10, 15, 20। 0.1 गुणांक में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 500 के आसपास है। फिर एससी की बात करें तो एससी में 0.1 में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 200 के आसपास है, 220, 210 या 200 के इसी के आसपास है ये अभ्यर्थियों की संख्या। तो ये हो गई बात 0.1 में गुणांकों की संख्या। अब इसी आधार पर आइए देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा सेफ गुणांक हो सकता है।
तो दोस्तों यहाँ आप देखें, ये है सेफ गुणांक। अब आप लोग कहेंगे 66.5 प्लस जनरल, तो ये कैसे संभव है? अब आपको बताते हैं कि 67.1 तक आप लोग जान रहे हैं कि जनरल का हो चुका है। उसके बाद आप लोग जब आएंगे 66.7 पे आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका मिल रहा .4, क्योंकि 7 4 11 होता, .4 हो गया। तो 4 दूना 8, लगभग 800 अभ्यर्थी इस हिसाब से इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे जब आपका गुणांक कितना हो जाएगा 66.7 तक। यहाँ तक आ गया, आपका ओबीसी के बराबर हो गया। जब ओबीसी के बराबर हो जाएगा तो कुछ अभ्यर्थी ओवरलैपिंग करके जनरल में जाएंगे, चाहे 100 ही जाएं 200 ही जाएं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जाएंगे। अभी केवल जनरल की बात किया जा रहा है, यूआर की बात किया जा रहा है। तो 66.4 के करीब आते आते लगभग 800 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे, 800 से 1000 के बीच में, क्योंकि 200 और 220 के बीच में आंकड़ा है। तो लगभग 800 से 1000 के बीच में अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे जब आपका गुणांक 66.7 तक आ जाएगा। अब उसके बाद 1 पॉइंट खिसकेगा, तो जान सकते हैं आप लोग कि जनरल के अभ्यर्थी भी उसमें जाएंगे और ओबीसी के अभ्यर्थी भी, एमआरसी मुद्दा जब लागू होगा तो उसमें भी जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ओवरलैपिंग होगा तो कुछ अभ्यर्थी उसमें जाएंगे। तो मान लेते हैं 200 अभ्यर्थी इसमें गए और 100 अभ्यर्थी यहाँ से, यानी 0.1 गुणांक में अब 300 अभ्यर्थी जाएंगे। तो ऐसे में 2 गुणांक और खिसक करके 5 गुणांक के आसपास आएगा। तो ऐसे में लगभग 600 से आपके क्या हो जाएंगे, 800 अभ्यर्थी हो जाएंगे। 600 से 800 के बीच में अभ्यर्थी की संख्या हो जाएगा, और ये 800 1600 के लगभग हो गया। अब आपकी बात करें तो इस पॉइंट में लगभग 200 हैं, तो वही आंकड़ा हो रहा है कि उस गुणांक तक आप लोग पहुंच रहे हैं। यानी अगर जो जनरल की सेफ गुणांक बात करें तो 66.5 100% सेफ है। उसके नीचे अब बात कर रहे हैं, अगर जो जैसे 800 वहाँ सीट हुआ और यहाँ 600 हुआ, तो ये हो जाएगा केवल 1400, बाकी बचा 3, तो 300 में 1 पॉइंट और कम हो जाएगा। ये 100% की बात हो रही है, और 0.4 यानी 66.4 तक भी गुणांक आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ संशय है। लेकिन 66.5 प्लस 100% सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी 66.2 प्लस कैसे हैं, अब आइए देखते हैं। 2200 लगभग सीट है। उसके बाद एक गुणांक में लगभग ये जान रहे हैं आप लोग 500 अभ्यर्थी हैं, और यहाँ से 66.3 तक सिलेक्शन हो चुका है। तो कितने गुणांक नीचे आएगा, एक गुणांक आएगा तो 66.6 हो जाएगा, 2 गुणांक आएगा 66.5, 3 गुणांक आएगा 66.4, और 4 गुणांक आएगा 66.3, 66.3 तक आएगा। उसके बाद 200 सीट अभी बच रही है, और यहाँ जो 200 लोग ओवरलैपिंग करके गए हैं तो वो भी ओबीसी के कम हुए, तो 400, तो लगभग 66.4 पर ओबीसी आ रहे हैं। 66.2, 66.4 नहीं, 66.2, 66.2 ओबीसी 100% सेफ हैं। उसके नीचे कुछ कम चांस है, जैसे कि हमारा जो गुणांक है 66.1 है, तो हमारा चांस बिल्कुल नहीं है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहेगा कि नौकरी ना मिले। तो हमारा जो गुणांक है 66.1 है। और अब देख लेते हैं एससी का जो गुणांक है वो कितना सेफ होने वाला है। तो एससी के अभ्यर्थियों की बात करें तो 61.1 तक उनका हो चुका है, और लगभग 200 और 210 के बीच में ये अभ्यर्थी हैं, 0.1 के बीच में। तो आप लोग जान सकते हैं 11 दूना 22, यानी पूरा एक गुणांक खिसक जाएगा और उससे थोड़ा सा नीचे भी आएगा। यानी आप लोग एससी की बात करें
तो लगभग 60 प्लस सब लोग सेफ हैं 100%, और उससे नीचे भी आपका गुणांक आ सकता है, 60 से नीचे भी आ सकता है, यानी 59.8 भी हो सकता है, 59.9 भी, लेकिन 60 प्लस 100% सेफ हैं। ये लोग थर्ड काउंसलिंग के लिए ट्वीट और रीट्वीट करते रहें। बाकी इससे नीचे के अभ्यर्थी, चाहे वो जनरल के हों, चाहे कि वो ओबीसी हों, चाहे वो एससी के हों, आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग 22,000 सीटों के लिए प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप लोग का भाग्य बदल जाएगा। ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब आप सबको सक्रिय करना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोई अनुमान लगाया होगा कि आप 66 पर भी सेफ हैं, तो सेफ हैं 100%, अगर जो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास आप लोग 22,000 के लिए करते रहें, क्योंकि जो सच है वो यही है कि सीटों की संख्या बहुत कम है। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो अंदाज़ा अधिकारियों के द्वारा एकदम मिटा दिया गया है। आप लोग जानते हैं केवल 5,000 सीट ये बता रहे हैं, और 1100 सीट वो, तो 6,000 प्लस पे आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन सीटों का जो आंकड़ा अभ्यर्थियों के अनुसार बताया जा रहा था, जो अनुपस्थित अभ्यर्थी थे उसके अनुसार दिखाया जा रहा था, वो लगभग 8 से 9,000 के बीच में अभ्यर्थियों का आंकड़ा दिखाया जा रहा था, अनुपस्थित और जो नियुक्ति पत्र पा करके विद्यालय ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए। लेकिन अब ये अधिकारी इतना लेच लपेटी करके सीटों को पता नहीं कहाँ के गए, बेच दिए कि खा गए, क्या किए, इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। कल हो सकता है सीटों का विवरण मिले, उसके बाद तब पता चले कि ये लोग बेचे हैं कि खा गए, क्या किए। सीटों का विवरण देने में ये लोग इसीलिए आनाकानी कर रहे थे, और अब देखना होगा सीटों का विवरण कितना सही और सटीक देते हैं ये लोग। तो भैया कहने का मतलब ये है, जिनका गुणांक इससे कम आ रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, सभी लोग 22,000 सीटों के लिए प्रयास करें। डेली 8 बजे ट्वीट किया जाता है 22,000 सीट के लिए और थर्ड काउंसलिंग के लिए भी। तो जो लोग इससे ऊपर हैं वो लोग थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें, लेकिन जो लोग इससे नीचे हैं वो 22,000 सीट के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से आप लोग सक्रियता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से 22,000 सीटों पर निर्णय आप लोग जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ आप लोग को हम पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं। यहाँ आप लोग देखें, 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग तेज कर दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। आप लोग यहाँ देखें तो बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जो ट्वीट किया जाता है वो इसी को लेकर किया जाता है, ऐड 22,000 इन 69,000, हैज बेचारे योग्य शिक्षक, इसी को लेकर ट्वीट किया जाता। हैशटैग यही रहना चाहिए, क्योंकि डेली हैशटैग यही रहता है। तो आप लोग भी ट्वीट करते रहें 22,000 सीट के लिए। निश्चित रूप से जब भारी संख्या में ट्वीट होगी तो 22,000 का मुद्दा भी ट्रेंड में आएगा और आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा 22,000 को लेकर के। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कई सारे अभ्यर्थी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को भी सक्रियता दिखाना होगा 22,000 सीटों को लेकर के, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी भ्रम में थे और उनको सक्रिय करना हमारा फ़र्ज था कि हमारा थर्ड काउंसलिंग में हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट ये भी बताते हैं कि ओबीसी 65 प्लस सेफ हैं, तो ये एकदम सरासर गलत है। आप अगर जो इस तरह से आप लोग झांसे में आएंगे तो निश्चित रूप से न, जैसे कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसी तरह हो जाएगा। न 22,000 सीट में रह जाएंगे, न थर्ड काउंसलिंग में रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे द्वारा आंकड़ा बताया गया है उसके अनुसार आप ऊपर हैं, तो आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का प्रयास करें, और इससे नीचे हैं तो 22,000 सीट जोड़ने के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से ये 100% अनुमानित आंकड़ा है और ये 100% सही होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इससे नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 66 आ जाए, 59 हो जाए,
ओबीसी भी 66 हो जाए, जनरल भी 66 हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आंकड़ा, सीटों का आंकड़ा बढ़ जाए, 9,000 10,000 हो जाए, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। खुशी होगी हमको भी, क्योंकि हमारा भी हो जाएगा। 66.1 गुणांक बन रहा है और हम 22,000 सीटों के लिए अभ्यर्थियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अभ्यर्थियों को प्रेरित करिए 22,000 सीट के लिए, थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो जो लोग अभी भी 22,000 सीट जुड़वाने वाले टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप 22,000 का नहीं ज्वाइन किए हैं तो पूरे 75 जिलों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सक्रियता दिखाइए। डेली 8 बजे से 10 बजे तक ट्वीट किया जाता है। आप लोग 22,000 और थर्ड काउंसलिंग के लिए ट्वीट करते रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, चैनल को सपोर्ट करिए, ये आप ही का चैनल है, आप सबका चैनल है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।